हम तो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और माफ़रत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ पे देखें जी, बच्चे थके हारे सोए हुए हैं और सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन बच्चों का अभी भी सो के उठने का मूड नहीं है। आज हमारा जहाँ जहाँ जाने का प्लान था वो हम लोग कर लें अगर जल्दी होटल से निकलेंगे तो, लेकिन बच्चे इतना रात को थक गए थे तो उठ नहीं रहे थे। लेकिन इन्हें उठाया इसी लालच के साथ कि बेटा उठो, दिन कम है, थकन तो हो रही है, लेकिन अच्छी डाइट लो, अच्छा नाश्ता करो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि एनर्जी बहाल रहे और हम अपना जो है मकसद पूरा कर सकें। अपना जो प्लान बनाया हुआ है, जहाँ जहाँ घूमना है, जहाँ जहाँ जाना है, वहाँ जा सके। तो बच्चे इसी तरह जल्दी जल्दी उठ गए और जल्दी से तैयार हुए। तैयार होके जो नाश्ता करने आए तो इन्हें यहाँ पे इनकी फेवरेट बिल्ली मिल गई। तो यहाँ पे जिस होटल में हम थे, यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ थी जो कि बच्चों को बहुत मज़े की लग रही थी और इनके साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ऊपर टेरेस था एक हमारे होटल के ही ऊपर। यहाँ पे ये देखें जितनी भी मस्जिदें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो समंदर है और सड़कें हैं, ट्रेन चल रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा कैमरा शायद आपको वो ना दिखा पाए जो हम खुद देख रहे थे। तो यहाँ पे जो है अबिहा जो हमने अपना आज का टूर करना था उसको देख रही थी कि आज हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग आए ग्रैंड बाज़ार हम लोगों ने बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी, जो कि हम लोग वहाँ जर्मनी से ही सोच के आए थे कि कम कपड़े लेके यहाँ से जाएंगे और वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग बच्चों की अपनी सारी करके आएंगे। और मुझे मेरी बहन के बेटे ने उज़ैर ने कहा था कि मुझे उर्तुगल का एक रिंग चाहिए और झंडा चाहिए उनके मुल्क का, और फ़ती की कुछ ब्रेसलेट और इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो मुझे ये एक अच्छी सी शॉप दिखी थी, तो यहाँ मैं उज़ैर के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी। और बहुत ही खूबसूरत फूल देखने से जिनसे आंखें ठंडी हो रही थी, ये सब इनका कावा बना के पीते हैं, ये मैंने ख़रीदे थे और बहुत ही अच्छी खुशबू थी और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत थे। ये देखें जी, ज़ाफ़रान है, गुलाब का, मोतिये का सारे फूल हैं। और ये बच्चों की चीज़ें थी जो जहाँ पे बच्चे अपनी चीज़ें देखते थे और फ़ौरन ही रुक जाते थे। हाँ जी, तुर्की सारा ही माशाल्लाह देखने वाला है और इतना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी धूप थी वहाँ पे और अज़ान हो रही थी, सब दुपट्टे वाले दिख रहे थे और अपने पाकिस्तानी लग रहे थे सारे, हर तरफ हलाल खाने और जो है लोकल चीज़ें थी। जैसे हमारे पाकिस्तान में स्ट्रीट पे ठेले लगाए होते हैं मज़े मज़े की चीज़ें, उसी तरह का देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, विंडो शॉपिंग करने का ही। और इतनी खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग का ये सिस्टम रखा हुआ है कि रात 12 बजे भी चले जाओ ग्रैंड बाज़ार तो वो इतना खूबसूरत और लगता है कि दिन के 12 बजे हुए हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे मसाले थे और इतनी अच्छी तरह खूबसूरती के साथ इन्होंने डेकोरेट किए हुए थे। लकड़ी की इतनी खूबसूरत चीज़ें थी जो इतनी खूबसूरती के साथ कटिंग थी, और ये मिट्टी के बर्तन बनाए हुए थे जो कि दिखने में बड़े बंदे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो खुशबू के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो इन्होंने छोटी छोटी फॉर्म में बनाई हुई थी, गमले थे। और यहाँ से मुझे लाइट्स बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने अपने बेडरूम के लिए भी 2 लाइट्स ख़रीदी थी जो मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिली थी, जो कि हम जर्मनी में सोच भी नहीं सकते कि इतने कम प्राइस में हम साइटेबल की लैंप ले सकेंगे। तो ये बहुत ही फ्रेश बकलावे की एक दुकान थी जो आपने अभी देखी है, वहाँ से हमने बकलावा ट्राई किया, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मज़े का था कि शायद मैंने कभी पहले खाया नहीं था। तो ये देखें जी, यहाँ से भी मैंने लाइटें ली थी क्योंकि अक्सर जो है वो रमज़ान में या ईद पे या 12 रबीउल अव्वल पे यहाँ पे मुझे लाइटें लेने में मुश्किल होता है, उस तरह की नहीं मिलती, क्रिसमस की तरह की मिलती हैं। तो मैंने काफ़ी वहाँ से इस तरह की शॉपिंग की जो मेरी बाद में भी काम आ सके। तो हर दुकान की एक अपनी ही खूबसूरती थी
ये आप देख सकते हैं। और ये देखें जगह जगह पे ये है युफ्का, एक इनका बहुत ही मज़ेदार मीठा है जो कि हम लोगों ने पहली बार एयरपोर्ट पे ट्राई किया था, और उसके बाद हम जब भी जाते हैं, जब किसी भी तुर्किश दुकान पे जाते हैं, तो ये हमारा ट्राई करना अब मस्ट हो गया। तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर ग्रिल खा रहे थे, और जगह जगह पे ये हलाल था, जहाँ बच्चों को भूख लगती थी आराम से खिला लेते थे। और वहाँ पे एक रास्ते में ग्रैंड बाज़ार में ही हमें मस्जिद दिखी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को मस्जिद भी दिखा के लाती हूँ। कि कोशिश यही थी कि बच्चों को हर मस्जिद का विज़िट करवाया जाए, कोई ना कोई नमाज़ वहाँ पे अदा की जाए। और बच्चों को यहाँ तो कम मिलती हैं मस्जिदें देखने को, तो यहाँ पे कम से कम मस्जिदें देखें, इंजॉय करें, और इन्हें समझ आए अपने मुसलमान होने का कि ये मस्जिदें हैं हमारी, ये इस तरह अज़ान होती है। और ये देखें जी, ये कितनी खूबसूरत हाथ की बनाई हुई चटाइयाँ थीं, पर्स थे, और ज्वेलरी बॉक्सेस थे। तो मुझे ये बहुत ही प्यारे लगे थे, बहुत ही प्यारे थे। लेकिन मैंने ये लिया नहीं था। ये मैंने सोच लिया था कि जब हमारा घर बनेगा तो मैं जो दोबारा जाऊंगी और फिर इंशाल्लाह अपने घर की डेकोरेशन की चीज़ें लेके आऊंगी। ये हमारा ग्रैंड बाज़ार का टूर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अब जाना है जी ट्राम से एक बच्चों का पार्क देखा है, और मार्केट के अंदर ही एक इंडोर स्पीलप्लट्स है, इंडोर पार्क है, जहाँ पे बच्चों ने इंजॉय करना है। क्योंकि बच्चों जब हम शॉपिंग करते थे या घूमते थे तो बच्चों को कुछ इतना मज़ा नहीं आता था, क्योंकि इन्हें अपने झूले नहीं दिखते थे, इन्हें अपने खेलने की चीज़ें नहीं दिखती थी। तो पहले तो ये सब्र के साथ हमारे साथ घूमते थे, शॉपिंग करते थे, लेकिन फिर कहते थे कि अब हमारी बारी, अब हमें झूले दिलाए जाएं। तो ये देखें जी इस्तांबुल कितना खूबसूरत है। मेरी तो नज़रें यकीन नहीं करती थी कि इतनी खूबसूरती कि बस सुभान अल्लाह मुँह से निकलता था। और इतना खूबसूरत पानी, इतनी चारों तरफ प्यारी प्यारी मस्जिदें, अज़ानों की आवाज़ें। मैं सेकंड टाइम यहाँ पे गई हूँ और मुझे हर दफ़ा ही बहुत मज़ा आया है। और हर दफ़ा एक अपना ही मज़ा होता है कि हम एक तुर्किश मुस्लिम मुल्क में आए हैं और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले तो सोचा था कि हम रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं, तो लेकिन रास्तों के ना पता होने की वजह से, और तुर्किश में लोगों को काफ़ी इंग्लिश का प्रॉब्लम था, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी और हमें तुर्किश नहीं आती थी। तो इसलिए फिर हम जो है स्क्रीनशॉट लेते थे कि कौन से स्टॉप पे हमें कहाँ कैसे उतरना है, और फिर हम ट्रेन पे टिकट लेके बैठते थे, और ट्रेन पे और बस में हमने इस दफ़ा सफ़र किया और बहुत इंजॉय किया। इनका ट्रेन का सिस्टम इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा। और ज़मीन के नीचे तीन फ्लो वो बनाए हुए हैं इन्होंने ट्रेन के, जो तीन चलती हैं। और ये ऊपर बहुत अच्छा सिस्टम है। हर 10 मिनट के बाद एक ट्रेन आ रही थी, जा रही थी, और लोग बहुत हेल्प करने वाले थे। और ये देखें जी खिड़की में से कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा। मैं तो देखती ही रह गई थी, इतनी खूबसूरती थी माशाल्लाह। कोरोना की वजह से सब ने मास्क पहना होता था, और जो है कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे वैक्सीन जो है वो अपना इम्प पास, ग्रीन पास जिसको बोलते हैं, उसकी चेकिंग होती थी, किसी पे नहीं होती थी। तो ये देखें हम ज़मीन के नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। 3 फ्लोर थे नीचे, और वहाँ से हमें एक ट्रेन लेनी थी, और उसके बाद हमने अपने बच्चों को इनके इंडोर पार्क में लेके जाना था। ये भी सफ़र हमारा बहुत ही मज़े का रहा, यादगार रहेगा बच्चों के साथ। और हम तकरीबन 6 बजे निकले थे और 7 बजे पहुँचे थे, और वहाँ 10 बजे हम लोग वापस होटल आए थे। क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे इन लोगों ने कुछ चेंजिंग कर दी हैं कि हम टैक्सी को जब बुलाते थे तो टैक्सी के लिए कोई ऐप इंस्टॉल किया हुआ था, सिर्फ उनको ही ले रहे थे, और बाकी जो नए लोगों को देखते थे उनसे वो काफ़ी कहते थे यूरो में हम लोग पैसे लेंगे। तो यहाँ पे ये भी ध्यान जो जाते हैं करिएगा कि धोखेबाज भी लोग होते हैं, बंदे को देख लेते हैं और उसके मुताबिक पैसे लेते हैं कि भाई हमें लीरा नहीं, हमें जो है यूरो में दो। तो इसलिए हम लोगों ने फिर बेहतर यही समझा कि हम खामखा में इन लोगों
सबको पैसे दें, लुटाएं, समझ नहीं आ रही इन लोगों को हमारी और हमें इनकी। तो बेहतर है हमने जो अपना वहाँ से प्लान किया हुआ है कि हर दिन जहाँ जहाँ जाना है बसों पे और ट्रेनों पे भी ही चलें। इस तरह हम सारा शहर भी आराम से देख लेंगे और ट्रेनों का भी बच्चों को मज़ा आएगा और हम लोगों का बजट भी मेंटेन रहेगा। तो ये देखें जी, खूबसूरती की इंतहा। मुझे तो लगता है कि मैं हर छुट्टियों में भी इस्तांबुल जाऊं तो मैं कभी भी बेजार ना हूं, क्योंकि इतनी खूबसूरती है और इतनी अच्छी मस्जिदें हैं, इतनी अच्छी अजानें हैं, इतने अच्छे लोग हैं। ये एक स्टेशन पे उन्होंने बहुत ही प्यारी फ़िश बनाई हुई थी। ये देखें सिस्टम और ये देखें रश। हर टाइम वहाँ पे इसी तरह रश होता था, मल्टी कुल्टी लोग थे। और ये हम पहुँच आए हैं इस्तांबुल के एक बहुत ही खूबसूरत मॉल में, जहाँ पे बच्चों का इंडोर पार्क था। हाँ जी। तो मुझे तो बस रश को देख के खुशी होती थी कि देखें जी, हर टाइम लोग ही लोग, रश ही रश। जैसे ये जर्मनी में रश होता था, उससे ज़्यादा ही फ्रैंकफर्ट में है, फ्रैंकफर्ट इस्तांबुल में है, फ्रैंकफर्ट से ज़्यादा इस्तांबुल में है। और यहाँ पे सबसे पहले आते ही हम लोगों ने बच्चों को खाना खिलाया। हर बच्चे ने अपनी अपनी पसंद का खाना लिया और केएफसी, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग सब वहाँ पे हलाल था और बच्चों का यही था कि हम यहाँ पे सब ट्राई करेंगे। मैं और अमारा जो है वो ग्रिल खाते थे मोस्टली। कोशिश होती थी हम भी बर्गर खाएं, लेकिन उसमें भी वाइट ब्रेड होती थी तो फिर शुगर थोड़ी 300-400 चली जाती थी। बच्चों से प्रॉमिस था कि जब हम इस्तांबुल जाएंगे तो आपको हर रोज़ आइसक्रीम खिलाएंगे। तो ये प्रॉमिस बच्चे बिल्कुल भी नहीं भूले थे और जब भी आइसक्रीम वाला दिखता तो मामा आपने कहा था कि हम आइसक्रीम खाएंगे। तो इस तरह बच्चों को हर रोज़ आइसक्रीम भी खिलाई जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप भी ज़रूर जाइएगा। पेगासुस में काफ़ी ऑफ़र्स आती हैं अक्सर कि बंदा जो यहाँ पे यूरोप में बच्चों को घुमाने लेके जाता है उतना ही खर्चा हो जाता है जितने खर्चे में हम इस्तांबुल घूम के आ गए हैं। सारा कुछ प्लानिंग के साथ हम लोगों ने किया था, अपने बजट में रह के हम सब ने किया था। ये हम इनके पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों ने एक कार्ड बनवाया था और बच्चों ने बॉलिंग की, बच्चों ने जो है वो अपनी सारी गेमें जो जो इनका शौक़ था उस तरह इन लोगों ने वो अपना पूरा किया। तो ये बॉलिंग का सफ़ा मालिन को भी आजकल शौक़ आया हुआ है, पहले गेमों में खेलती हैं, लेकिन मुझे तो ये बॉल इतना वज़नी वज़नी लग रहा था, मैंने कहा अपने हाथ पे ना मार लेना, चलो कुछ और चल के करते हैं। तो सफ़ा को हम लोगों ने इन्होंने बच्चों के लिए जगह बनाई हुई थी 1 घंटे के लिए, वहाँ पे भेजा कि जाओ बहन जितना खेलना है खेलो और जब थक जाओ तो फिर बताना, हम आके आपको ले लेंगे। और अब यहाँ पे हो चुके हैं जी 10 बजे यहाँ पे सारी मार्केटें हो जाती हैं बंद। अब हमने ले ली थी जी टैक्सी रात, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और बारिश भी होना शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब टैक्सी में बच्चों को घर वापस ले जाते हैं। और ये हम घर पहुँच चुके हैं और